जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके खुद के चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों में से काफ़ियों ने ऑलरेडी सुनी होगी। पर अभी पीछे मैं कुछ ऐसे ही इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो कुछ आर्टिकल्स मेरे सामने आए जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हुए थे कि कैसे बाबा खाटू श्याम ने उनकी मदद करी है, कैसे वो जब से उनकी भक्ति में आए हैं तो उनकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। पर उसी टाइम मैंने ये देखा कि कुछ लोगों ने ये कमेंट किए हुए थे कि कौन है खाटू श्याम बाबा जी। तो मुझे देख के तो वैसे बहुत हैरानी हुई कि आज की डेट में ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को बाबा खाटू श्याम के बारे में नहीं पता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे ही एक स्टोरी बनाऊं, मैं बताऊं कि कौन थे खाटू श्याम बाबा जी और क्यों आज की डेट में लोग उनको इतना मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने महाभारत के बारे में ना सुना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में पांडव थे, तो पांडवों में जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था वो उसका नाम था भीम। तो आपको पता होगा कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उस टाइम पे ये हुआ था कि भीम जी की शादी हुई थी माता हिडिंबा के साथ, जो कि एक राक्षस कुल की थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था जिनका नाम था घटोत्कच। और उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी महाभारत के युद्ध में। तो उनके जो बेटे थे घटोत्कच, उनका भी आगे एक बेटा था जिनका नाम था बारबरिक। और कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत ही भक्ति भाव वाला बच्चा हुआ करता था, जो कि हमेशा ही महादेव की भक्ति में लीन रहता था। और हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से ये माना जाता है कि बाबरिक जी ने महादेव की इतनी घोर तपस्या करी थी कि प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 बाण दिए थे। और कहा जाता है कि वो 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले सिर्फ उन 3 बाणों के भरोसे बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत सकते थे। तो जब बारबरिक जी की अपनी तपस्या पूरी हुई, वो वरदान प्राप्त करके, वो तीर प्राप्त करके अपने घर आए। वहाँ उन्होंने अपनी माता से भेंट करी, अपनी दादी माँ से भेंट करी। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने महादेव की घोर तपस्या करी और कैसे उनको ये 3 बाण प्राप्त हुए हैं जिससे वो कोई भी युद्ध अकेले 3 बाणों के भरोसे जीत सकते हैं। तो इस बात पर माता हिडिंबा ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम आखिर इस शक्ति का किस तरह से इस्तेमाल करोगे। तो बारबरिक जी ने कहा कि मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। तो माता हिडिंबा ने उनको बताया कि कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है और उन्हें वहां जाकर साथ देना चाहिए पांडवों का। तो उन्होंने अपनी माता को और अपनी दादी माँ को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद दिया और वो कुरुक्षेत्र की तरफ चले गए। अब उन्हें एग्जैक्टली तो पता नहीं था कि वहाँ पे युद्ध कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब वहाँ पे बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उन्होंने उसके नीचे अपना निवास बना लिया और वहीं पे अपनी तपस्या करते, वहीं अपना खाते पीते। तो ये बात का पता भगवान श्री कृष्ण को कुछ दूतों से पता चला कि बारबरिक वहाँ आ गए हैं। तब भगवान कृष्ण तो खैर सब कुछ जानते ही थे कि वो किस तरह से महादेव की तपस्या करके वो 3 बाण लेके आए हैं, क्या उन बाणों की शक्ति है। तो ये सोचकर वो थोड़े चिंतित भी हुए, क्योंकि उनको ये भी पता था कि बारबरिक ने प्रतिज्ञा ये करी है कि वो हारे का सहारा बनेंगे। तो मतलब कल को अगर कौरव हार रहे होंगे तो वो कौरव की तरफ से युद्ध करने चले जाएंगे और पूरा युद्ध पलट देंगे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब इस बात का समाधान तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये बात सबको बताई, पांडवों को भी, कि ऐसे बारबरिक आ गए हैं। घटोत्कच भी वहीं पे थे उनके साथ ही। तो सबने फैसला किया कि चलो ठीक है, जाके बारबरिक से मिलते हैं। तो ये लोग सब उस पहाड़ की तरफ चले गए जहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बारबरिक थे। तब वहाँ पे जाके उन्होंने सबने भेंट करी। बारबरिक जी को पता चला कि भीम जी उनके
दादाजी हैं। तो बहुत अच्छा सा माहौल हो गया था, सब बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलकर। अब असल बात आई सामने, जो कि भगवान कृष्ण ने सामने रखी। उन्होंने बारबरिक से पूछा कि ये जो तुम शक्तियाँ लेकर आए हो भगवान शिव से, जो ये 3 बाण की शक्ति है, ये किस तरह काम करती है? तब बारबरिक जी ने बताया कि उन्हें ये जो 3 बाण मिले हैं, इन तीनों बाणों का अलग-अलग काम है। जैसे कि पहला बाण जब वो चलाते हैं, तो वो चिन्हित करते हैं उनको जो उनके शत्रु हैं। फिर एक बाण वो चलाते हैं, जिससे वो निर्दोषों को चिन्हित करते हैं कि जिनका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं। और जब वो तीसरा बाण चलाते हैं, तो उस बाण से उन सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है। तब कृष्ण जी ने बोला कि आप एक बार इन शक्तियों का इस्तेमाल करके दिखाइए। तो बारबरिक जी ने उनको कहा कि बताइए, आप किस तरह से चाहते हैं कि मैं आपको ये करके दिखाऊं? तो उन्होंने उसी पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि आपको इस पेड़ पे सिर्फ उन पत्तों को निशाना लगाना है जो पूरी तरह सूख गए हैं, जो हरे हैं, और जो पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, उन्हें आपको नहीं करना टारगेट। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना पहला बाण चलाया, जिससे सारे के सारे सूखे पत्ते चिन्ह पे आ गए, चिन्हित हो गए। फिर उन्होंने दूसरा बाण चलाया, जिससे सारे हरे पत्ते, और वो हरे पत्ते जो पूरी तरह सूखे नहीं हुए थे, वो चिन्हित हो गए। अब जब वो ये सब कर ही रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि नीचे जमीन पे पड़ा एक सूखा पत्ता था, उस पर अपना पैर रख लिया। तो जब बारबरिक जी ने अपना तीसरा बाण चलाया, उस बाण ने सारे वृक्ष के जो सूखे पत्ते थे उनको निशाना लगाया और काट गिराया। पर उनका बाण आखिर में घूम के आके भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर जाके रुक गया। बारबरिक जी समझ गए कि ये उनकी परीक्षा हो रही है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि भगवान, अपना पांव हटाइए, मेरा तीर अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने अपना पैर हटाया, तो उस बाण ने वो आखिरी पत्ते को भी टारगेट कर दिया और वो खत्म कर दिया। तो ये देखकर पांडव तो सारे बड़े प्रसन्न थे, वो बहुत खुश हुए कि अरे वाह, क्या शक्ति है, ये तो हमारे बहुत काम आएगी। पर फिर भगवान कृष्ण ने सबको बताया कि बारबरिक ने एक प्रण दिया है कि वह इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ उसके लिए करेगा जो हार रहा होगा। तो ये सुनकर पहले सब हैरान हुए कि ये किस तरह की प्रतिज्ञा थी, या मतलब प्रण था। तब भगवान कृष्ण ने उनको फिर समझाया कि अगर हमारे युद्ध जैसे हो रहा है, उसमें कभी अगर कौरव हार रहे होंगे, तो बारबरिक जाके उनकी तरफ से युद्ध करेगा, आपकी तरफ से नहीं। तो ये सुनकर सब परेशान हो गए कि ये तो मतलब हमारे तरफ तो ये बात जाएगी नहीं, मतलब कल को अगर हम जीत रहे होंगे तो हम तो जीतते जीतते हार जाएंगे, क्योंकि फिर बारबरिक तो कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके लिए बारबरिक का अंत होना जरूरी है। अब ये सुनकर घटोत्कच भी रोने लगे, क्योंकि उनका पुत्र है। भीम जी भी रोने लगे, क्योंकि उनका पौत्र है। सब बहुत इमोशनल हो गए कि ये नहीं होना चाहिए। पर भगवान कृष्ण को समझाया कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि अपने सुदर्शन का आह्वान भी कर लिया। तो उस समय बारबरिक ने भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा तो करी है और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, लेकिन किसी निर्दोष का अहित हो जाए उससे, ये भी मैं नहीं सह सकता। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं अपना शीश दान करता हूँ। उससे ये होगा कि मैं आपके युद्ध के बीच में नहीं आऊँगा। तो ये कह के बारबरिक जी ने खुद अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि इससे बड़ा कोई दान क्या ही करेगा मानवता के कल्याण के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बारबरिक जी को वरदान दिया कि अब से मेरी सारी शक्तियां तेरे अंदर होंगी, तू सबका कल्याण करेगा और कलयुग के अंत तक इस दुनिया में तेरा नाम रहेगा।
यहाँ तक कि जैसे-जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, तेरे नाम का बोलबाला और आगे बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा लोग तुझसे जुड़ते जाएँगे, और ज़्यादा लोग तेरी भक्ति करेंगे। और जिनका सहारा कोई नहीं, जो ज़िंदगी में हार रहे हैं, उन हारे का सहारा तू बनेगा। और क्योंकि तेरे पास मेरी शक्तियाँ होंगी, तो तू उन सबका कल्याण कर सकेगा। ये कहकर भगवान कृष्ण जी ने बार्बरिक जी को वरदान दिया। पर बार्बरिक जी ने एक इच्छा ज़ाहिर करी कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उसी पहाड़ की चोटी पर उनका शीश स्थापित कर दिया, जिससे कि वो पूरा महाभारत का युद्ध देख सकें। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। बट कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो उनका जो शीश है वो कहीं विलुप्त हो गया, किसी को मिला नहीं। ना उनका शरीर किसी को मिला, ना उनका शीश। तो ये थी कहानी कि कैसे बाबा लाइक बार्बरिक को ये सब वरदान मिला। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों उनको खाटू श्याम जी कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, जब मैंने जैसे कि बताया कि किसी को उनका शीश नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो कहा जाता है कि राजस्थान के खाटू नगरी में उनका शीश प्रकट हुआ। और क्योंकि उनको भगवान कृष्ण जी की दी हुई सारी शक्तियाँ थीं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये भी वरदान दिया था कि आगे जाके वो मेरे नाम से जाने जाएँगे, तो उनका नाम पड़ा श्याम। और क्योंकि वो खाटू में प्रकट हुआ, इसलिए तब से उनका नाम हुआ खाटू श्याम। और आज भी लाखों में भक्त उस मंदिर में जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपनी इच्छाएँ उनको बताते हैं, अपनी परेशानी उनको बताते हैं, और कहते हैं कि आज भी बाबा श्याम सबकी मदद करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी खाटू श्याम जी के बारे में। मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है बाबा खाटू श्याम से रिलेटेड या कोई भी भगवान से रिलेटेड, कोई आपकी ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में उसको नरेट करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर महाराज जी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव। धन्यवाद।